स्टूडेंट्स एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन 2003 एंड 19 में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एक ट्रिक है जिसकी वजह से 100% बच्चे गलत करके आते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, आफ्टर 5 years हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, फाइंड द एज ऑफ फादर। फादर की एज को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं, लेट द फादर्स एज इज एक्स, ठीक है। एंड सम ऑफ, यहां पे सम मानना पड़ेगा क्योंकि यहां पे सम दे रखा है, ठीक है। यहां पे सम दे रखा है, सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, ठीक है। तो सम ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन क्या मान लेते हैं, बाई, ठीक है, ये मान लिया। उसके बाद में क्या दे रखा है, कंडीशन दे रखी है, फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ हिज एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। ये कंडीशन हमारी दे रखी है, इसको हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। उसके बाद में अगली कंडीशन देखते हैं, आफ्टर 5 years हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आफ्टर 5 ईयर x क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 5 हो जाएगा। यही आप लोग सोच रहे होंगे, यही इसमें ट्विस्ट है, ठीक है। ये नहीं होगा क्योंकि देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे मेरे मान लो 2 बच्चे हैं, एक सोनू है और एक मोनू है, ठीक है। इनकी एजेस का सम क्या होगा, देखो एक बच्चा 10 ईयर का है और एक 15 का है, ठीक है। एक 10 का है, एक 15 का है। तो 5 साल के बाद में ये भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, ये 15 का हो जाएगा, और ये भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, ये 20 का हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों की एजेस में 5 ईयर्स जो हैं बढ़ जाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर बाई प्लस 10 करेंगे, 5 + 5 यानी कि बाई प्लस 10 करेंगे, ठीक है। यही इस क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट था। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आगे, अब देखो कंडीशन क्या लगाएंगे, ट्वाइस लगा देंगे। उसकी जो एज है x प्लस 5 जो है वो इन दोनों बच्चों की एज के बाई प्लस 10 के ट्वाइस है, ठीक है। अब कंडीशन को सॉल्व करते हैं, x प्लस 5 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, और यहाँ से मिल जाएगा हम x की वैल्यू को 3y रख देंगे, यहाँ से 3y प्लस 5 रख देंगे इज इक्वल टू 2y प्लस 20, और यहाँ से y को इधर ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू, और 5 को इधर ले जाएंगे 15 आ जाएगा, और इस 15 को यहाँ पे रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 45, और यही हमें फाइंड आउट करना था।